बिलासपुर के मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और महर्षि शिक्षा संस्थान में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेंडिंग और मैं हूं आपके साथ राहुल। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि दोनों संस्थानों में एक ही भवन, एक ही प्राचार्य और एक ही स्टाफ के दस्तावेजों के आधार पर दो अलग अलग संस्थानों के नाम से डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि जांच के बाद डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। वहीं छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों में भी तथ्यों को छिपाने और भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगे हैं। एनएसयूआई ने कलेक्टर से मांग की है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन, कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि छात्रों के हित सुरक्षित रह सके। एनएसयूआई छात्र संगठन आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने इसकी जानकारी दी कि पिछले 3 सालों से एनएसयूआई छात्र संगठन जो महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसमें लगभग 6-7 जांच कमेटियां बनी, जिसमें से 1-2 जांच कमेटियां कलेक्टर साहब के आदेश से बनी, सीजीपीआरसी से बनी, यूजीसी से बनी, गवर्नर हाउस से बनी और सारी की सारी जांच कमेटियों ने महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अपना लेटर सबमिट किया। उन सारे लेटरों को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि आप कृपया करके इसमें ध्यान आकर्षित करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें और उच्च जो अधिकारी हैं जो इसके यूपर कार्रवाई कर सकते हैं उनको आप इसकी जानकारी दें। और हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुझसे मांग की है कि एक ऐसा रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की गलती के कारण उस यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं उपलब्ध हो पा रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के यूनिवर्सिटी के अंदर ही 2-2 डीएलएड संचालित होता है, डीएलएड कॉलेज संचालित होता है और उन दोनों डीएलएड कॉलेजों का प्रिंसिपल एक होता है और वहाँ के 2 अलग डीएलएड कॉलेजों के प्रिंसिपल बच्चों का जो रिजल्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा उसमें साइन कर दिया जाता है। आपने ये लड़ाई लड़ी है, लगता है अब इसका अंत होने वाला है। देखिए, अभी 2 रास्ते हैं। पहला, 10 दिनों के अंदर अगर जो कोई भी कार्रवाई नहीं होती है कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा, तो हम कैंपस के अंदर बैठ के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें 1 दिन बैठना पड़े, 1 हफ्ते बैठना पड़े, 1 महीना बैठना पड़े। और दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय में मामला पहले से प्रकरण है, हमने अपने दस्तावेज सबमिट किए, लेकिन लगातार यूनिवर्सिटी अब नया डेट मांग लेती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसमें डेट है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के रजिस्ट्रार इतना भ्रष्ट है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और छात्रों को उनके अधिकार दिलाए जाए।